सभी को जय जय श्री राम। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले हम सब अपनी मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन करते हैं। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। 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 सभी को जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। पिछले प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया कि भगवान शिव मां सती के साथ श्री राम कथा श्रवण करने के लिए कुंभज ऋषि के पास जाते हैं। वहां पर भगवान शिव ने तो प्रभु की कथा श्रवण की, लेकिन मां सती ने भगवान श्री राम की अमृतमय कल्याण करने वाली कथा को श्रवण नहीं किया। और जब भगवान शिव कथा श्रवण करने के बाद वापस कैलाश पर्वत पर जाने लगे तो मार्ग में प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं। भगवान शिव ने बड़े भावपूर्वक प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। मां सती को कहा कि देवी अब तुम भी प्रभु को प्रणाम करो, लेकिन मां सती ने प्रणाम नहीं किया और भगवान शिव के कहने के बावजूद भी प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए मां सती चली गई। मां सती ने सीता जी का रूप बनाया और प्रभु श्री राम के समक्ष जाकर खड़ी हो गई। अब भगवान श्री राम तो देखते ही पहचान गए, लेकिन मां सती ये नहीं जानती कि भगवान श्री राम ने आपको पहचान लिया। भगवान श्री राम ने प्रश्न किया कि देवी आज आप वन में अकेली कैसे? वृषकेतु भगवान शिव आज कहाँ हैं? मां सती समझ गई कि भगवान ने मुझे पहचान लिया। घबराई हुई वहां से दौड़ी हुई भगवान शिव के पास जाकर खड़ी हो जाती है। शंकर जी कहते हैं सच बोलो, लेकिन मां सती ने झूठ बोल दिया और इस अपराध में भगवान शिव ने मां सती का 87,000 वर्ष का त्याग कर दिया और समाधि में बैठ गए। अखंड समाधि लगाई है। अब जैसे ही मां सती को ये अनुभव होने लगता है कि भगवान शिव ने मेरा त्याग कर दिया है, तो दिन रात रोना प्रारंभ कर दिया। ना भोजन बनाती है, ना स्नान करती है और ना श्रृंगार करती है। सोच कर देखिए, भोजन तो पति के लिए बनवाए जाते हैं, श्रृंगार
श्रृंगार तो पति को रिझाने के लिए किए जाते हैं। रोते रोते काया कृश हो गई और कांति मलिन हो गई। रोते रोते 87,000 वर्ष का समय बीत गया। भगवान शिव की समाधि लगी है, लेकिन आज 87,000 वर्ष के बाद भगवान शिव की समाधि खुली। और समाधि खुलते ही भगवान शिव क्या बोले? प्रथम शब्द राम नाम बोला है। और गोस्वामी जी लिखते हैं, राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जानहु सती जगत पति जागे। जानहु सती जगत पति जागे। जय सिया राम जय जय सिया रामा। 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 भगवान शिव ने प्रथम शब्द श्री राम बोला है। यह जागृति का संकेत है। यदि हमारी जीवा प्रभु श्री राम का नाम ले रही है तो इसका अर्थ है कि जीवन में जागृति आ रही है। भगवान शिव ने तो समाधि खुलते ही पहला शब्द श्री राम बोला है। और जैसे ही प्रभु श्री राम का नाम कैलाश पर्वत पर गूंजा तो मां सती समझ गई कि भगवान शिव की समाधि खुल चुकी है। अब जगतपति जाग गए हैं। अब मेरे पति तो रहे नहीं, अब तो जगतपति हो चुके हैं। मां सती दौड़कर भगवान शिव के पास आई, आकर चरणों में प्रणाम किया है। अब भगवान शिव ने मां सती को अपने सामने बिठाया है, आसन दिया है। मां सती से कहा कि देवी, अब तुमने बराबर का अधिकार तो खो दिया, आज हमारे सामने बैठी हो। अब भगवान शिव तो करुणा करने वाले हैं, दया करने वाले हैं। मां सती की दशा को देखकर भगवान शिव सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी औषधि मैं सती को दूं, जिस औषधि को पीते ही इनकी सारी व्यथा दूर हो जाए। भगवान शिव तो केवल एक ही अमृत बूटी जानते थे, प्रभु श्री राम की कथा। मधुर मधुर कथा सुनाने लगते हैं, क्योंकि श्री राम कथा ही कथा है और बाकी सब तो व्यथा है। इसी भाव के साथ भगवान शिव भी आज मधुर मधुर कथा मां सती को सुना रहे हैं। जैसे ही कथा सुनानी शुरू की, उसी समय देवलोक में एक घटना घटित होती है। दक्ष महाराजा ने एक यज्ञ का आयोजन किया है कनखल में, जिसमें भाग लेने के लिए सभी देवी देवता अपने अपने विमानों में बैठकर कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। जब विमानों का शोर मां सती ने सुना, विमानों को देखा, तो भगवान शिव से बोली, कहा भगवन,
ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि जिसका कथा में मन नहीं लगता वह इधर उधर बहुत देखता है, कौन आया कौन गया। शंकर जी ने समझाया, कहा देवी मार्ग है, कोई कहीं आता जाता है, इससे आपका क्या लेना देना। आप तो भाव पूर्वक बैठकर भगवान की ये अमृतमय कल्याणकारी कथा श्रवण करो। शंकर जी की बात को सुनकर मां सती ने कहा कि अरे भगवन, कथा तो घर में ही हो रही है, बाद में भी हो जाएगी, पहले इन विमानों के बारे में बताइए, ये सब कहाँ जा रहे हैं? ये विमान तो यहाँ से निकल जाएंगे। अब जब घटना के बारे में मां सती ने पूछा तो शंकर जी ने मां सती से कहा कि देवी, तुम्हारे पिता दक्ष महाराज ने कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया है और ये सभी देवी देवता बस उसी यज्ञ में शामिल होने के लिए विमान में बैठकर जा रहे हैं। मां सती ने इतना सुना तो मां सती ने भगवान शिव से कहा कि अरे भगवन, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे पिता दक्ष महाराज ने यज्ञ का आयोजन किया है और हमें नहीं बुलाया, ऐसा कैसे हो सकता है? अवश्य आपको किसी ने गलत सूचना दी है अथवा किसी सेवक से पत्र लिखने में भूल हुई है, क्योंकि यदि मेरे पिताजी यज्ञ का आयोजन करते तो वो हमें अवश्य बुलाते। आपको किसी ने गलत सूचना दी है। शंकर जी ने कहा, देवी, हमें किसी ने कोई गलत सूचना नहीं दी, जैसा हम कह रहे हैं वो बात एकदम सत्य है, लेकिन कारण केवल इतना है कि आपके पिताजी हमसे रुष्ट हैं, नाराज हैं, इसलिए हमें नहीं बुलाया। लेकिन देवी, चिंता मत करो, आप बैठकर भगवान की ये कथा श्रवण करो। लेकिन जब पता चला कि पिता के घर यज्ञ का आयोजन है तो मन भी घर जाने का करने लगा। मां सती ने भगवान शिव से पूछा कि भगवन, आप कह रहे हैं कि मेरे पिताजी आपसे रुष्ट हैं, इसलिए हमें नहीं बुलाया, तो भगवन मुझे ये तो बताइए कि ऐसा आपसे क्या अपराध हो गया कि जिस कारण मेरे पिताजी आपसे रुष्ट हैं, आपसे नाराज हैं। शंकर जी का अपराध बता रही है कि आपने क्या अपराध किया। शंकर जी से घटना के बारे में जब मां सती ने पूछा तो बीती घटना प्रत्यक्ष शंकर जी को दिखाई देने लगी। सारी घटना याद आ गई, क्योंकि मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन ससुराल के द्वार पर किया गया अपमान सहन नहीं कर पाता। अब शंकर जी भी घटना बता रहे हैं, कंठ अवरुद्ध हो गया है और नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। शंकर जी सारी घटना मां सती को बताते हैं कि देवी, एक बार दक्ष महाराज को जब प्रजापति की उपाधि दी गई तो उस समय जब दक्ष महाराज सभा में प्रवेश कर रहे थे तो सारी सभा उनके स्वागत में खड़ी हुई, लेकिन
जैसा मेरा स्वभाव है, जहां पर भी एकांत मन से शांति से बैठ जाता हूँ, वहीं मेरी समाधि लग जाती है। तो बस देवी, वहां पर भी ऐसा ही हुआ। मेरी समाधि लग गई और जैसे ही दक्ष महाराज सभा में प्रवेश करते हैं तो सब उनके स्वागत में खड़े हो गए, लेकिन केवल 3 देवता खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन जब दक्ष महाराज ने ये देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। वो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को तो कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे भी बैठा हुआ पाया तो उन्हें ये लगा कि मैं जानबूझकर इनके स्वागत के लिए खड़ा नहीं हुआ। तो बस उसी समय से वो मुझसे नाराज हैं, रुष्ट हैं। सारी घटना भगवान शिव ने मां सती को सुना दी। अब मां सती ने इतना सुना तो कहा कि भगवान, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलिए। आप जाकर उनसे क्षमा मांग लीजिए। शंकर जी ने कहा कि जाने का फायदा भी वहां पर होता है जहां देखते ही लोग प्रसन्न हो जाए, लेकिन जहां जाते ही लोग मुंह चढ़ा ले, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। मां सती को समझाया, लेकिन मां सती तो कहती है कि भगवान, मुझे तो अपने पिता के घर जाना है, क्योंकि मैंने 87,000 वर्ष का विरह दुख सहा है। पिता के घर जाऊंगी, सब मुझसे कुशल क्षेम पूछेंगे, हृदय से लगाएंगे और वहां जाकर मेरा दुख भी कुछ कम हो जाएगा, इसलिए आप मुझे जाने दीजिए। माताएं कितनी भी वृद्ध क्यों ना हो जाएं, उन्हें अपने घर जाने की खुशी उतनी ही होती है जितनी युवा अवस्था में थी। आज मां सती भी बड़ी प्रसन्न है कि मैं आज अपने घर जाऊंगी और वहां जाकर सब मुझसे मिलेंगे, मेरा कुशल क्षेम पूछेंगे और मेरा जो दुख है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस भाव के साथ भगवान शिव से कहती है कि भगवान, मैं बाद में जब लौट कर आऊंगी तब भगवान श्री राम की ये कथा श्रवण करूंगी। भगवान शिव ने इतना सुना तो मन ही मन मुस्कुराए, कहा कि लौट कर कथा सुनने की बात कर रही हो, अरे लौटकर आ पाओगी भी कि नहीं, आपका क्या भरोसा। बस 2 गणों को साथ लेकर मां सती चल दी पिता के गृह की ओर। 2 गण साथ में हैं, लेकिन कनखल में तो महाराज दक्ष ने कठोर सूचना की है कि यदि शंकर अथवा सती के आने पर किसी ने भी उनका स्वागत किया, उन्हें प्रणाम किया, तो उसका वध कर दिया जाएगा। अब जैसे ही मां सती प्रवेश करती है तो किसी ने स्वागत नहीं किया, किसी ने प्रणाम नहीं किया। राज परिवार की तो बात ही अलग, भवन के किसी सेवक तक ने प्रणाम नहीं किया। मां सती अंदर सभा में प्रवेश करती जा रही है, जो भी देखता है वो मुख फेर लेता है। अब संत भी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि अरे तुम कथा का निरादर करके आई हो, तुम्हारा आदर कैसे हो सकता है, और तुम शिव को रूठा कर आई हो। शिव रूठे तो जगत रूठा और शिव प्रसन्न तो जगत प्रसन्न।
अब मां सती प्रवेश कर रही है। सब देख रहे हैं, लेकिन देखते ही अपना मुंह घुमा लेते हैं। आज कोई देखना तक नहीं चाहता, कोई प्रणाम नहीं कर रहा। केवल मां सती स्वयं प्रवेश करती जा रही है, अंदर भवन में आ रही है। अब जैसे ही बहनों को पता चला कि सती आई है, तो दूर से खड़ी खड़ी व्यंग बाण छोड़ने लगी। पहली बहन ने पहला बाण छोड़ा, कहा, अरे आ गई, आज वे नहीं आए, अब वे कौन होते हैं? आज इनको शंकर जी को जीजाजी कहने में भी संकोच लग रहा है। दूसरी ने दूसरा बाण छोड़ा, कहा कि अरे आजकल कुछ कमाने भी लगे या भीख से ही गुजारा चल रहा है। तीसरी बहन ने तीसरा प्रहार कर दिया, कहा आजकल कोई घर मकान भी बना लिया या शमशान में ही रहते हो। व्यंग बाण पर व्यंग बाण आ रहे हैं। मां सती का क्रोध में शरीर लाल लाल हो रहा है। इतने में चौथी ने चौथा बाण छोड़ दिया, कहा कि अरे आजकल कुछ वस्त्र आदि भी पहनने लगे या फिर नंग धड़ंग ही। मां सती तो क्रोध से लाल लाल हो रही है, लेकिन इतने में ही मां को पता चलता है कि सती आई है, तो मां दौड़कर आती है और आकर हृदय से लगा लेती है। यहाँ गोस्वामी जी ने मातृत्व की रक्षा कर ली है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, जय सिया राम जय जय सिया रामा, 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 जय सिया राम जय जय सिया रामा। माँ दौड़कर आती है और माँ सती को अपने हृदय से लगा लेती है। कहती है, बेटी तू सबको छोड़, तू मेरी ओर देख, अपना कुशल क्षेम बता कि सब कुशल मंगल तो है ना। माँ सती सारी बात बताती है, अपना कुशल क्षेम बताती है और उसके बाद यज्ञ मंडप में जाती है, जहां पर विशाल यज्ञ हो रहा था। जैसे जैसे यज्ञ मंडप में मां सती प्रवेश कर रही है, चारों ओर नजरें घुमाती हुई देखती हुई जा रही है। विशाल मंडप है, यज्ञ से अग्नि की लपटें आकाश स्पर्श कर रही है, सुहा सुहा का उद्घोष है। सब अपने अपने आसन पर हैं और अहंकार के आसन पर स्वयं मूर्त रूप दक्ष प्रजापति विराजमान है। दक्ष महाराज ने जब दूर से सती को देखा तो बोले तो कुछ नहीं, लेकिन सारा शरीर क्रोध में लाल लाल हो गया है।
मां सती प्रवेश करती है। चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखा, कहीं शंकर जी का आसन दिखाई नहीं दिया तो सारी सभा को ललकारने लगती है, हे मुनिंदाओ। आज क्रोध में भाषा भी बदली हुई है, फटकार रही है, कह रही है, हे मुनिंदाओ, ये कैसा यज्ञ है? कोई भी यज्ञ बिना शिव के पूर्ण नहीं होता। या तो भगवान शिव को बुलाना चाहिए था अथवा उनका भी भाग देना चाहिए था। जिस पिता के अपवित्र शुक्र से मेरा ये शरीर बना है, मैं इस अपवित्र शरीर को आज जीवित नहीं रखना चाहूंगी। इतना कहकर मां सती अपने दाहिने श्री चरण के अंगूठे को जैसे ही धरती में जोर से रगड़ती है तो अग्नि की लपटें आकाश स्पर्श करने लगती है। आज मां सती ने अपने शरीर को भस्म किया है। अपने शरीर को जैसे ही भस्म किया, जो दो गण साथ में आए थे उन दोनों ने यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। कैलाश में भगवान शिव का चित्त डोलने लगा। वीरभद्र को भेजा, कहा वीरभद्र जाकर शेष यज्ञ को विध्वंस कर दो। ऐसा लगता है कि मानो मां सती ने, देवी सती ने अपने शरीर को भस्म कर लिया है। वीरभद्र इतना सुनकर यज्ञ में प्रवेश करते हैं, शेष यज्ञ को विध्वंस करते हैं और दक्ष के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। सारी सभा में सन्नाटा छा जाता है। अब सब एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। श्रृंगी ऋषि ने बड़े भाव से शंकर जी की अनुन्य विनय की, शंकर जी को मनाया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप कुछ कीजिए। वीरभद्र ने दक्ष के सर को धड़ से अलग किया है। जब अनेक प्रकार से अनुन्य विनय की, तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर दक्ष के धड़ पर बकरे का शीश रखवाया और बचे हुए यज्ञ को भगवान शिव ने पूर्ण किया। अब सारी सभा शांत हो जाती है। जो शोक छाया हुआ था वो शोक दूर हो जाता है। मानस में मां सती और सीता दोनों जलना चाहती है, लेकिन एक तो जलते जलते भी बच जाती है और दूसरी बचते बचते भी जल जाती है। अशोक वाटिका में श्री जानकी जी ने जलने के लिए चिता तैयार करवाई थी। सबसे अग्नि की मांग कर रही थी, लेकिन उसी समय श्री हनुमान जी महाराज आते हैं और आकर बड़े भाव से प्रभु की कथा सुना देते हैं। अब मां सीता ने श्री राम कथा सुनी तो जलने से बच गई और इधर भगवान शिव बार बार बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि देवी मत जाओ यज्ञ में, देवी मत जाओ यज्ञ में, लेकिन फिर भी चली गई और बचते बचते भी जल गई। तो गोस्वामी जी तो यही कहते हैं कि यदि संसार की विषय वासनाओं की जलन से बचना चाहते हो तो श्री राम कथा के इस अमृत सरोवर में डुबकी लगा लो, क्योंकि श्री रामचरितमानस ही ऐसी है जो हमारे जीवन की जलन को शांत कर सकती है, जो हमारी व्यथा को दूर कर सकती है। ऐसी श्री राम कथा है
और यदि कोई जलन शांत कर सकती है तो वो श्री राम कथा कर सकती है। जिस समय मां सती का शरीर जल रहा था उस समय बड़ी भाव भरी प्रार्थना भगवान से मां सती ने की। कहा, भगवन मेरा आगे का जन्म कहीं भी हो, लेकिन मुझे पति रूप में शंकर जी ही मिले। बड़ी भाव भरी प्रार्थना की और बड़ा अच्छा कार्य मां सती ने ये किया और इसी कारण मां सती का आगे का जन्म पार्वती के रूप में श्री हिमाचल जी और मैना जी के घर में हुआ। तो आइए हम राम नाम के साथ कथा को विराम करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। 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 आइए आगे की कथा हम आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। सभी को जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।